एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ क्या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और अगर है तो किस तरीके का कनेक्शन है। तो इसमें से आपको 2 पाइल दी गई है। 2 पाइल में से इंट्यूटिवली आप कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों पाइल है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही हो उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम करेंगे रीडिंग को शुरू। दोनों के कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। सो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर इमेज भी मैं दे दी हूँ ताकि आप आराम से सिलेक्ट कर सकें। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है, आपके पर्सन का आपके साथ क्या कनेक्शन है। अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको दोनों पाइल देखनी है, आपको दोनों ही पाइल अट्रैक्ट कर रही है, तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन सी पाइल आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। समझ जाइएगा कि वही पाइल आपके लिए डेडिकेटेड है। तो हम पाइल 1 से शुरू करेंगे। पाइल 2 को हम साइड में रखते हैं। सो जिन्होंने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन का किस तरीके का कनेक्शन है आपके साथ। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वी हैव डिसीजंस, ब्रेक, अनरिक्वायर्ड लव, डार्क मैजिक, कार्मिक रिलेशनशिप, सेपरेशन, द फूल, डोमिनेटिंग नेचर एंड वी हैव इंटरकनेक्टेड लाइव्स। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट की है, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप दोनों के रिश्ते में आपको लगता है कि प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा, कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये कोई सोल कनेक्शन है, लेकिन डिसीजंस को लेकर आप में से कोई एक है जो अभी तक श्योर नहीं है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि डिसीजन लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में, बट आप अगर डिसीजन लेकर बैठे हो तो सामने से कोई ऐसा है जो डिसीजन नहीं ले रहा है, या पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, या फिर आप उनकी तरफ से वेट ही कर रहे हो पिछले कई साल से, और अब आप एक हद तक डिप्रेस्ड हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कई बार कि पता नहीं क्या होगा, बट मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ या भूल भी नहीं पा रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी होता है कई बार कि हमेशा वो सामने से ब्रेकअप कर लेते हैं, हमेशा वो आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, हमेशा वो आपको एक बहुत ही हार्ड टाइम फेस करवाते हैं, जैसे लाइफ का कोई ट्रिगर वो आपको दे रहे हैं, कोई लाइफ लेसन वो आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ कई बार आपको ऐसा भी फील करवा देते हैं कि ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में आपको कई बार ऐसा लगता है कि मे बी ही इज़ योर कार्मिक रिलेशन और शी इज़ योर कार्मिक रिलेशन। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टॉक्सिक है, हम जितना ही उससे प्रेम करते हैं वो उतना ही हमसे नफ़रत करता है या करती है, कभी हमें खुश नहीं रखता है, हमेशा कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई दुख, हमेशा झगड़े, लड़ाइयाँ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि यार शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, वो मुझे जान देता था या मेरे ऊपर मरती थी या मरता था, अचानक से जैसे कुछ नेगेटिव हो गया, कोई मैजिक किसी ने कर दिया, कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके सेपरेशन के पीछे कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। ऐसा भी आपको कई बार लगता है कि शायद आप उनकी लाइफ में रिक्वायर्ड ही नहीं हो, उन्हें आपकी कभी नीड ही फील नहीं होती, उन्हें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक तरफा चल रहा है सब कुछ। ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनसे इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, आपको लगता है कि ये कोई फेटेड मीटिंग थी, ये सब डेस्टिन था, ये चीज़ होनी थी, बट आपको ये भी लगता है कि क्या उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, क्या सब कुछ एक तरफा ही चल रहा है। अगर ये डेस्टिन है तो दोनों तरफ से इक्वल जो एनर्जी है वो लगनी चाहिए। बट कई बार आप ये चीज़ नोटिस किए हो कि आपके तरफ से तो बहुत कुछ यहाँ पर एफ़र्ट्स हैं, बट आपके पर्सन की तरफ से वो एफ़र्ट्स नहीं है, कहीं ना कहीं मिसिंग है। इवन आपको ऐसा भी लगता है कई बार कि दे आर वेरी डोमिनेटिंग बाय नेचर, ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं, ये हमेशा रूल करना चाहते हैं इस रिश्ते में, कभी भी ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं,
आपको अपनी जगह और अपने आप को आपकी जगह रखकर नहीं सोचते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल केयर फ्री है। अगर आपने ब्रेकअप किया या उन्होंने ब्रेकअप किया, बातचीत बंद की, तो आपका जो एनर्जी है वो बहुत लो हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी तो सोल ही रिलीज़ हो गई। आप अब जिएंगे तो जिएंगे कैसे और किसके लिए जिएंगे। बट आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। आपके पर्सन को ऐसा एकदम भी फील नहीं होता है कि आपसे दूर हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जो डेली रूटीन्स है उसको फॉलो करते हैं। वो घूम रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, वो पार्टी कर रहे हैं, वो मतलब अपनी तरफ से हर वो काम करते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, रुकावट आ जाती है। तो अगर इस तरीके का आपका कनेक्शन है, अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा पेंडिंग है। दिस इज़ द कंप्लीट पैकेज जो कि ये दर्शा रहा है कि आपका उनके साथ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। कार्मिक यहाँ पर आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ हो सकता है। सो जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट की है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिल्कुल है। बट वो आपको इस लाइफ में कुछ सिखाने आए हैं, कुछ लाइफ लेसन्स देने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ सिखा कर ही जाएंगे। हो सकता है उनके ट्रिगर के कारण आप कुछ सीख लें, उनके धोखे के कारण आप कुछ सीख लें, या उनके लाइफ में इस चैलेंजिंग सिचुएशंस जो वो आपके सामने रख रहे हैं उसके कारण आप कुछ सीख लें। बट कहीं ना कहीं कार्मिक्स को टीचर कहा गया है। कार्मिक्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। सो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट कार्मिक्स, उनको आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और अगर ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो फॉरगिव देम, जो भी हैं वो मेल फीमेल, फॉरगिव करिए। कभी भी उनको कर्स मत करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इस लाइफ में आए ही हैं आपको रियलाइजेशन करवाने के लिए। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है, चाहे ये आपके हस्बैंड को, वाइफ को सोचकर आप देख रहे हों, या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सोचकर देख रहे हों, जिसको भी सोचकर अगर आप देख रहे हैं, तो अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, आखिर किस तरीके का कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। सो वी हैव सो मेनी कार्ड्स। ओके, तो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपका उनका कनेक्शन एक सोल बॉन्डिंग है। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होता है कि आप दोनों का एक सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन है या एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि कोई ना कोई एंजल मैसेज है या कोई ना कोई एंजलिक गाइडेंस है जो आपको मिलती है जब भी आप किसी मोड़ पर परेशान होते हैं, जब भी आप बेसहारा अपने आप को फील करते हैं। कोई ना कोई ड्रीम्स, कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ना कोई ऐसा गुरु या गाइड आपके सामने प्रकट हो जाता है जो कि आपको उस रास्ते से, उस प्रॉब्लम से, उस ब्लॉकेज से निकाल कर बाहर कर दे। साथ ही साथ आपके ड्रीम्स बहुत विविड होते हैं। ड्रीम्स में आप कई बार वो चीज़ें भी देख लेते हो जो फ्यूचर में घटित होने वाली है, खुद की लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में भी। साथ ही साथ आपको ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि जब से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनका कोई ना कोई कर्म आपके साथ पेंडिंग रहा है, वो लोग आपकी ज़िंदगी में आते जा रहे हैं और आप एक के बाद सारे कर्मास को हील करते जा रहे हैं। आपको ऐसा भी रियलाइज़ होता है कई बार कि आपकी कोई एनर्जी ऐसी है जैसे आपके अंदर कोई इनर विजडम है, आपके अंदर बाय बर्थ से कोई ऐसी क्वालिटी है, कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आध्यात्म से रिलेटेड है, डिवाइन एनर्जीज से रिलेटेड है, कोई ना कोई मिस्टिकल एनर्जी से रिलेटेड है। ऐसी एनर्जीज़ आपको बचपन से ही रियलाइज़ होती हैं, फील होती हैं, जो दूसरों से आपको डिफरेंट कर दें। जैसे कि आपको अपनी पास्ट लाइफ्स याद हो, आपको ऐसा लगे जैसे कि एंजल्स आपसे ड्रीम में आके बातें कर रहे हैं और जो भी वो आपको गाइड कर रहे हैं वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही, इवन आपके पर्सन के साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ आपको ऐसा भी रियलाइज़ हो कि जो सपने आपको दिखते हैं, जो आपके पर्सनल सपने हैं जो आपने देखे हैं, वही एग्जैक्टली ड्रीम्स आपके पर्सन को भी आ रहे हैं।
वही चीज़, वही प्लेस, वही घर, वही इन्वायरमेंट उनको भी नज़र आ रहा है। कई बार आप ऐसा भी देखते हो कि आप और आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं, रूल ब्रेकर्स हैं। इस रिलेशनशिप में आने के बाद कहीं ना कहीं आपने खुद को भी हील किया है और आप औरों को भी हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप डे बाय डे और असेंड हुए हो और मजबूती आई है आपकी लाइफ में, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो। साथ ही साथ आप डिवाइन पर बहुत बिलीव करने लगे हो, आप यूनिवर्स पर बहुत बिलीव करने लगे हो। इवन आपके पर्सन और आप इस सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जिससे कि लोग जागृत हो सकें, जिससे कि लोग अलाइनमेंट में आ सकें। साथ ही साथ आपके जितने भी कार्मिक्स हैं, काफ़ी हद तक आप अपने कर्मास को हील कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो। आपने फॉरगिवनेस सीखी है। हो सकता है आप बहुत स्टबर्न टाइप की आपकी पर्सनालिटी हो, बहुत जल्दी आप किसी को माफ़ नहीं करते, एटीट्यूड से भरे हुए। बट एक पर्सन के आने के बाद आप सडनली बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस में आप अपने आप को फील कर पा रहे हो। तो अगर इस टाइप का आपका रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि दिस बॉन्ड इज़ अनब्रेकेबल, ये जो बॉन्ड है ना आप तोड़ सक रहे हो ना वो तोड़ सक रहे हैं, दोनों तरफ से इक्वल अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है जो आप लोगों को बांधे हुए है, और जितना आप लोग दूर जाने की कोशिश करो उतना ही तेज़ी से आप लोगों को फिर से कनेक्ट कर देता है। तो अगर इस टाइप का आपका कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपके बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना आप अधूरे हैं। इट्स अ कंप्लीट ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन। सो जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट की है, अगर इस तरह की एनर्जी है आप दोनों की तो ये पायल आपके लिए ही है। सो वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।